अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात पंजुम का मज़मून रियाजी का मश्क नंबर 49 सफ़ा नंबर 70 इस मश्क को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला सवाल है 7 सम लंबाई और 4 सम चौड़ाई का एक मुस्ततिल बनाने के लिए कितनी लंबाई का तार लगेगा। अब यहाँ पर हमें पहले क्या करना होगा, मुस्ततिल का इहाता मालूम करना होगा। तो यहाँ पर मैंने हल किया हुआ है, देखो आप। सवाल नंबर 1 का मुस्ततिल का इहाता 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई, ये उसका ज़ाब्ता है मुस्ततिल के इहाते का। तो यहाँ पर हमें लेना है ये ज़ाब्ते का 2 लिया। लंबाई सवाल में कितनी दी गई है, 7 सम लंबाई, तो यहाँ पर 7 सम लिया। जमा की अलामत वैसे की वैसी रही और ये 2 ज़ाब्ते में का लिया और चौड़ाई कितनी है, 4 सम है, तो ये 4। 2 ज़रब 7 कितना हुआ, 2 सत्ती 14 जमा 2 चौक 8। इस तरीके से अब 14 जमा 8 करेंगे तो लंबाई का कितनी लंबाई का तार लगेगा, 22 सम लंबाई का तार यहाँ पर लगेगा। तो यह है सवाल नंबर 1 का जवाब। इस तरीके से हल करना है। अब देखेंगे सवाल नंबर 2। एक मुस्ततिल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, तो इस मुस्ततिल का इहाता कितना होगा। अब देखो, एक मुस्ततिल की लंबाई दी गई है, डायरेक्ट चौड़ाई भी दी गई है, तो इसका इहाता मालूम करना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर 2। मुस्ततिल के इहाते का ज़ाब्ता हमने देखा, 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। मुस्ततिल के इहाते का ज़ाब्ता 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई, ये आपको याद कर लेना है। अब 2 ज़रब सवाल में दिया गया लंबाई 20 सम और जमा, ये जमा की अलामत आएगी, ये 2 आएगा, ये ज़रब की अलामत, और चौड़ाई कितनी दी गई है, 12 सम। तो 2 ज़रब 20 कितना हुआ, 40 जमा 2 ज़रब 12 कितना हुआ, 24। इस तरीके से मुस्ततिल का इहाता कितना हुआ, 64 मीटर। सवाल में जो दिया गया है इकाई, वही इकाई हमें लिखनी है। अब देखेंगे सवाल नंबर 3। एक मुरब्बे का हर ज़िला 9 मीटर है, तो इस मुरब्बे का इहाता मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हमें देखना है एक मुरब्बे का ज़िला मुरब्बे का दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, मुरब्बे का कैसे आएगा, मुरब्बे के इहाते का ज़ाब्ता लिखना होगा हमें। मुरब्बे के इहाते का ज़ाब्ता है 4 ज़रब एक ज़िले की लंबाई, किसी भी एक ज़िले की लंबाई लिखनी है। तो यहाँ क्या आएगा, 4 ज़रब सवाल में दिया गया है एक ज़िले की लंबाई, हर ज़िले की, एक मुरब्बे के हर ज़िला 9 मीटर है, तो इस मुरब्बे का इहाता, तो एक ज़िला हम लेंगे 9 मीटर। तो इस तरीके से क्या होगा, 4 ज़रब 9 36, मुरब्बे का इहाता 36 मीटर आएगा। अब देखेंगे सवाल नंबर 4। 160 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े एक मैदान की गिर्द 4 चक्कर लगाने पर कितने किलोमीटर का फासला तय होगा। अब देखो, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सवाल नंबर 4 हमने यहाँ पर हल किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब मुस्ततिल के इहाते का ज़ाब्ता लेंगे हम, 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी गई है सवाल में, 160 मीटर लंबे कहा गया यानी लंबाई, और 90 मीटर चौड़े, तो यानी चौड़ाई 90 आएगी। तो 2 ज़रब लंबाई की जगह पर उसकी कीमत रखनी है 160 और जमा 2 ज़रब चौड़ाई की जगह पर उसकी कीमत 90 रखनी है। अब 2 ज़रब 160 होगा 320 जमा 2 ज़रब 90 होगा 180। अब इन दोनों की जमा करने के बाद आएगा जवाब, 500 मीटर का फासला तय होगा। ये इसका जवाब आएगा। अब देखो सवाल नंबर 5। रुस्तम रोज़ाना एक मुरब्बा नुमा बाग के गिर्द 12 चक्कर लगाता है। बाग के हर ज़िले की लंबाई 120 मीटर है, तो रुस्तम रोज़ाना कितना फासला तय करता है। अपना जवाब किलोमीटर और मीटर में लिखिए। तो देखेंगे अब क्या है, रुस्तम रोज़ाना जो है वो एक मुरब्बा नुमा बाग की गिर्द 12 चक्कर लगाता है। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें मुरब्बे का ज़ाब्ता लिखना होगा। यहाँ पर मुरब्बे का हमें इहाता मालूम करना होगा, तो मुरब्बे के इहाते का ज़ाब्ता है 4 ज़रब एक ज़िले की लंबाई, तो यहाँ पर है 4 ज़रब 120। अब देखो 12 हर ज़िले की लंबाई यानी 120 मीटर है, तो यहाँ पर हमने इसमें से एक ज़िला लिया, 4 ज़रब 120, तो मुरब्बे का इहाता कितना मिला हमें, 480 मीटर।
रुस्तम रोजाना बाग के गिर्द 12 चक्कर लगाता है। अब ये बाग का इहाता हुआ 480 और 12 चक्कर लगाता है, तो 480 ज़रब 12 कितना हुआ? 5760 मीटर। अब रुस्तम के जरिए तय किया गया फासला कितना होगा? 5 किलोमीटर और 760 मीटर होगा। समझ में आया? देखो स्क्रीनशॉट लो आप। सवाल नंबर 5 थोड़ा बड़ा था। अब देखेंगे सवाल नंबर 6। एक मुस्ततिल नुमा कतई अराजी की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। देखो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी गई है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये मुस्ततिल नुमा है और मुस्ततिल के ज़ाब्ता, हमें इहाते का ज़ाब्ता जो है वो इस्तेमाल करना है। इसके किनारों पर तार की 3 फेरों वाली बाड़ लगानी है। तार की कीमत 60 रुपये फ़ी मीटर हो तो बाड़ लगाने के लिए लगने वाले तार का खर्च कितना होगा? देखो अब यहाँ पर मैंने हल किया है, मैं बताती हूँ आपको। सवाल नंबर 6। मुस्ततील का इहाता सबसे पहले हम मालूम करेंगे। तो उसका ज़ाब्ता हमने पिछले लास्ट वाले सवाल में देखा है, 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। तो यहाँ पर हमें सवाल में दिया गया है कि लंबाई कितनी है 50 मीटर और चौड़ाई कितनी है 30। 2 ज़रब 50 जमा 2 ज़रब 30। इस तरीके से 2 ज़रब 50 करने से 100 हासिल होगा और 2 ज़रब 30 करने से 60। तो दोनों को मिलाना है हमें। तो कितना हुआ? 100 और 60 को मिलाने से 160 मीटर। ये मुस्ततील का इहाता मिला अभी हमें। अब हमें क्या दिया गया है सवाल में? उसके किनारों पर तार की 3 फेरों वाली बाड़ लगानी है। अब 3 फेरों वाली बाड़ लगानी है तो हमें कितनी? 160। यानी ये जो मुस्ततील का इहाता है इसे 3 से ज़रब देना होगा, यानी हमें कुल कितनी तार लगेगी ये समझ में आएगा। देखो 480 मीटर तार लगेगी। अब है सवाल और क्या है उसमें? तार की कीमत 60 रुपये फ़ी मीटर हो तो बाड़ लगाने के लिए लगने वाले तार का खर्च कितना होगा? अब तार की कीमत 60 रुपये फ़ी मीटर है। अब यहाँ 480 मीटर है, तो हमें अब क्या करना होगा? 480 ज़रब 60 करना होना। बाड़ लगाने के लिए लगने वाला खर्च कितना हुआ? 480 ज़रब 60। अब 60 रुपये फ़ी मीटर है तो 60 से हमने उसको ज़रब दिया, तो कितना जवाब आया? 28,800 रुपये। मुस्ततील नुमा कतई अराजी के गिर्द 3 फेरों की बाड़ लगाने के लिए 28,800 रुपये खर्च होगा। देखो ये सवाल नंबर 6 थोड़ा बड़ा था। देखो ये पूरा आ रहा है कैमरे में, आप स्क्रीनशॉट करके इसको हल कर लें अपनी नोटबुक में और समझ के हल करें ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल 7वां। एक खेल में मुरब्बानुमा मैदान के गिर्द दौड़ लगाई जाती है। मैदान के हर ज़िले की लंबाई 20 मीटर है। एक खिलाड़ी ने इस मैदान के गिर्द 5 चक्कर लगाए तो उसने कितने मीटर की दौड़ लगाई? अब क्या है? मुरब्बानुमा मैदान, तो यहाँ हमें मुरब्बे के इहाते का ज़ाब्ता पहले इस्तेमाल करना होगा। और मैदान के हर ज़िले की लंबाई कितनी दी गई है? 20 मीटर। तो एक खिलाड़ी ने क्या किया? इस मैदान के गिर्द 5 चक्कर लगाए तो इसने कितने मीटर की दौड़ लगाई? अब देखो यहाँ पर हल किया गया है। सबसे पहले हमने मुरब्बानुमा मैदान का इहाता मालूम किया। इसके लिए हमने मुरब्बे के इहाते का ज़ाब्ता इस्तेमाल किया। 4 ज़रब 20। एक ज़िले की लंबाई 20 मीटर है, यानी कितना आया? मुरब्बे का इहाता यानी मैदान का इहाता 4 ज़रब 20 करने से 80 मीटर हुआ। एक खिलाड़ी ने मैदान के गिर्द 5 चक्कर लगाए। अब इस मैदान के गिर्द 5 चक्कर लगाए यानी 80 को हमें 5 से ज़रब देना होगा। 80 पंजे 400, इतनी मीटर उसने खिलाड़ी ने 400 मीटर दौड़ लगाई। अब है सवाल आखिरी 8 नंबर। 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक खेत के गिर्द 4 फेरों की बाड़ लगानी है तो इसके लिए कितना तार लगेगा? अब देखो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी गई है, इसका मतलब है मुस्ततील नुमा है। तो ये हमें यहाँ पर क्या करना होगा? मुस्ततील के इहाते का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा। खेत का इहाता जो है वो मालूम करने के लिए। तो 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई, ये मुस्ततील के इहाते का ज़ाब्ता हमने पढ़ चुके हैं। 2 ज़रब 60 सवाल में दिया गया है, लंबाई कितनी है? 60 और 2 ज़रब चौड़ाई यानी 40 है। अब 2 ज़रब 60 करने से 120 मिला
और 2 ज़रब 40 करने से 80 मिला। अब 120 को 80 से जमा करना है हमें। कितना आया? 200 मीटर जो है वो खेत का इहाता हासिल हुआ। अब 4 फेरों, अब यहाँ पर क्या है, 4 फेरों वाली बाड़ लगानी है। देखो हमें इस खेत के गिर्द, तो ये जो उसका मुकम्मल इहाता है उसे हमें 4 से ज़र्ब करना होगा। यानी कितने हुए? 4 से 200 को ज़र्ब किया तो 800 मीटर हासिल हुआ। तो यहाँ पर हमें 800 मीटर जो है वो तार लगेगी। तो क्या है यहाँ जवाब? 4 फेरों वाली बाड़ के लिए हमें 800 मीटर तार लगेगी। ये है सवाल नंबर 8 का जवाब। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।